सकरी गलियों में, मन की इन सकरी गलियों में तुम कैसे आ पाओगे प्रिय, तुम कैसे आ पाओगे प्रिय, प्रतिपग गंध वासनाओं की प्रति। तीन वक्ता जो है और श्री राम के जन्मोत्सव में पहुंच गए। अब गीतावली रामायण में नई बात गोस्वामी जी ने क्या की, और यही हमें आपको करना। गोस्वामी जी ने लिखा श्री राम का जन्म हुआ और श्री राम के जन्म के समय स्त्रियां जो है सोहर गीत गा रही। इतना कह करके ही वे चुप नहीं हो गए, उन्होंने कई सोहर लिख दिए कि श्री राम का जब जन्म हुआ तो स्त्रियों ने कौन कौन से सोहर गाए। किसी ने पूछ दिया कि महाराज श्री राम के जन्म के समय सोहर गाने, ये सोहर गाया गया होगा, ये तो कल्पना से सोचा जा सकता है कि बालक के जन्म के समय गीत गाया जाता है, लेकिन ये जो आपने गीत लिखे हैं ये तो कल्पना के गीत होंगे। आप कवि हैं, आपने कल्पना कर दिया कि श्री राम के जन्म के समय ये गीत गाया है, आपने बना दिए गीत। तुलसीदास जी ने कहा ना ना। जब उनसे पूछा गया कि किसी पुरानी रामायण से गीत लिया गया, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। तो आपने कल्पना की? बोले कल्पना भी नहीं किया। तब बोले ये गीत बिल्कुल मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब प्रभु का जन्म हुआ तो यही गीत गाए गए। आपको कैसे पता चल गया? तुरंत गोस्वामी जी जो उत्तर देते हैं वही गीतावली का आनंद है। अरे गोस्वामी जी ने कहा कह तुलसी हूं मिली गायऊ, उन गाने वालियों में मैं स्वयं था, मुझसे अधिक कौन जानेगा कि कौन सा गीत गाया गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि श्री राम के जन्म में दशरथ कौशल्या ही अगर सम्मिलित हुए और आप सम्मिलित नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं ना ना, जब प्रभु का जन्म होता बड़ी चतुराई कर बैठे। क्या दशरथ शंकर जी ने कहा मैं भी था, काकभूषण जी ने कहा मैं भी था, याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं भी था। पर गोस्वामी जी ने धीरे से कहा कि महाराज आप लोग तो सड़कों पर घूम के आनंद ले रहे थे, मैं तो भीतर चला गया और भीतर जाकर के स्त्रियों में सम्मिलित होकर के मैंने तुलसीदास के स्थान पर अपने को तुलसी बना लिया और मैंने खूब गाया गीत। इसका अभिप्राय, इसका तात्पर्य यह है कि भाई हम भगवान की लीला को कि या तो हम स्वयं त्रेता युग में स्वयं अपने आप को पहुंचा दें और या त्रेता युग के प्रभु को हम अपने युग में ले आवे। अगर ये दो बात हम कर सके तो रामायण हमारे लिए केवल रामायण और हमारे बीच में दूरी न रह करके वो हमारे आपके जीवन का सत्य हो जाएगा।